हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आप में इस वक्त पे क्या नोटिस कर रहे हैं। इस वक्त लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस वक्त पे लोग क्या नोटिस कर रहे हैं आप में ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मैं पहले ये कह देती हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। अच्छा, बहुत चीजों को क्रॉस करके, कहते हैं ना, क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को। ये मुझे ज्यादा आज की एनर्जी पिक हो रही है। इस वक्त पे लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे लोगों को, बहुत सारे सिचुएशंस को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं पार करना, क्रॉस करना। मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा है। ठीक है, तो उसको क्रॉस करके आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं आगे बढ़ना। ठीक है, और जब तक इस ब्रिज को ये जो दूरी है उसको पार नहीं करेंगे ना, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। जो मंजिल पे आप जाना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग है। तो एक ब्रिज दिख रहा है, और जब तक इस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक वहां पे एक लाइफ आपको नहीं मिलेगी, जो जिंदगी नहीं मिलेगी जो आप जीना चाहते हैं। तो बहुत ऐसी चीजों को आप पीछे छोड़ रहे हैं और क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। डेथ कार्ड आया है, लेकिन आज का मेन कार्ड वही है हमारे लिए, जबकि वो आया नहीं है, फ्रंट ऊपर में है कार्ड डेक के। लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत चीजों को छोड़कर, पुराने हैबिट्स को छोड़कर कुछ नया कर रहे हो। ये नोटिस कर रहे हैं कि पहले ये करते थे अब ये कर रहे हो, या करने वाले हो, या डिसीजन आपने लिया है कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी। तो बहुत चीजों को क्रॉस करके आगे बढ़ना, जिसको कहते हैं, जो मुश्किल तो होता है लेकिन अब आपके अंदर इमोशंस नहीं बचे हैं। ठीक है, आपके अंदर उतने इमोशंस नहीं है किसी इंसान को लेके, किसी करियर को लेके, या किसी भी चीज को लेके आपके अंदर अब इमोशंस नहीं है, जो कि एक तरफ से अच्छी बात है। ठीक है, आपके इस जर्नी के लिए, इस वक्त के लिए बहुत अच्छी बात है। और यही लोग नोटिस कर रहे हैं कि इमोशनलेस आप हो रहे हैं। इमोशनलेस आप हो रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्चुअल इमोशंस तो किसी के अंदर है ही नहीं। आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स को देखकर लग रहा है कि आप लोगों को भी नोटिस कर रहे हैं। मुझे दिखा रहे हैं एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन दिखा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा सा, और उसमें कुछ चल रहा है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि, मतलब कुछ चल नहीं रहा है, बट ऐसे कुछ मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, लोगों के एक्शंस को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कौन एक्शन ले रही है, कौन एक्शन ले रहा है, कौन क्या करने वाला है, क्या करने वाली है, सबके एक्शंस को आप नोटिस कर रहे हो। और उसको, उन एक्शंस को अपने साथ एक सीख के तौर पे लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक बैग दिख रहा है, एक छोटा सा जो विमेन बैग आता है, ये आप बैकपैक भी कहते हैं इसको, वो मुझे विजन में दिख रहा है। इसका मतलब कुछ एक बैग लेके आगे बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपने सीखा है ना, उसको सीख कर ही आप आगे बढ़ रहे हो और इसको क्रॉस कर रहे हो। यानी बहुत बेवकूफी में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। ठीक है, लोगों को लग सकता है, लोग नोटिस कर सकते हैं कि बेवकूफी में डिसीजन, मतलब वो सोच सकते हैं ऐसा कि बेवकूफी में डिसीजन आप ले सकते हो। लेकिन बात ये है कि इस क्रॉस करने के पीछे, इस पार करने, इन चीजों को पार करने के पीछे आपने बहुत समझदारी से काम लिया। ये बहुत ही ज्यादा तारीफ के लायक है। इवन मैं भी आपकी तारीफ करूंगी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स हमेशा जो भी फैसला लेते हैं, कार्ड में जब भी आता है, वो दिमाग से लेते हैं और सही ही लेते हैं। मोस्टली वो सही ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी आप, मैंने या women, आप बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं कि मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि एक नदी है, तो आपको उस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी मंजिल आएगी, तभी शांति आएगी, तभी सुकून आएगा। ठीक है, या फिर मुझे नदी में डुबकी लगानी होगी, ठीक है, तैरने के, अगर आपको तैरना आता है तो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझिएगा। मैं अगेन एक बोट देख पा रही हूँ बहुत, ठीक है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि नदी को क्रॉस कर रहे हो या कुछ। तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, लेकिन सीख को नहीं छोड़ना। जो सीखा है आपने, जो लर्न किया है, लेसन्स जो यूनिवर्स ने आपको दिखाया है, रियल फेस लोगों का, उसको आप छोड़ नहीं रहे हो, सीख अपने साथ लेकर जा रहे हो। इसीलिए वो बैग दिखाया था, मुझे समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि बहुत चीजों को, सिचुएशन को छोड़ना एक मुश्किल कदम होता है, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज को शांति से ले रहे हो। जैसे कि एक इंसान चुपचाप शांति से जो फैसला लेते हैं ना, जैसे कि एक इंसान चुपचाप शांति से बैठ के खाना खा रहा है या खा रही है, ठीक है, तो उसमें उसका पीस है।
अगर ऐसे इंसान को देख रहे हो ना, तो उसका मतलब वो पीसफुल है, वो एन्जॉय कर रहा है, वो हर एक बाइट को ना एन्जॉय कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम खाना तो है ना वो, तो उसको एन्जॉयमेंट मिल रही है उससे ही, ठीक है? उसको एक सीख मिल रही है, उससे एक एन्जॉयमेंट मिल रही है, उसको एक फ़ील हो रहा है कि हाँ, अच्छा लग रहा है, कम से कम ये मोमेंट भी एक जी रहे हैं आप, ठीक है? ऐसा आपकी स्थिति हो सकती है जो लोग नोटिस करेंगे कि आप पार करते हुए दिख रहे हो, क्रॉस करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, नए लोग शामिल होंगे आपकी लाइफ में अगर अभी तक नहीं हुआ था। कोई पार्टी फंक्शन मैरिज नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से आपके घर फैमिली में सूना लग रहा था सब, तो अभी उसकी स्टार्टिंग शुरू हो गई है। मुझे बेल की आवाज आ रही है, तो एक बेल बजा दी गई है, ये जरूरी नहीं है आपकी ही हो, किसी और की हो सकती है, ठीक है? किसी और ही की लग रही है मुझे। और यहाँ पे वो आप बहुत नए लोगों से मिलेंगे, आप देखेंगे एक्सप्लोर करते हुए, आपकी आंखें देख रही हैं कि ये नए लोग हैं, चलो इनसे बात किया जाए। तो आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो एक नई जगह पे, जहाँ पे आप नए लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लोगों से बातें करने की। ये मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। और इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, नए लोग मिलने वाले हैं, और यही लोग नोटिस करेंगे कि कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, ठीक है? एक बहुत बड़ा मुझे क्यों आपके लिए सुनाई दे रहा है, कम बैक, जिसको कहते हैं ना कम बैक, आप वापस लौट के आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ना। इस बार कुछ कुछ ऐसे ऐसे होकर, ऐसे बनकर आप लौट रहे हैं जिससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। मतलब आप अपने आप को ऐसा बनाकर कहीं पे लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, हो सकता है लौट ही नहीं रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या लोगों के सामने जा रहे हैं, या किसी जगह में जा रहे हैं, या किसी ऑफिस में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, बट आपका जो कम बैक होगा ना, या जो वापस रिटर्निंग हो रही है आपकी, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मतलब एक इंसान आपके सामने यहाँ पे टिकने नहीं वाला, टिकने नहीं वाली है। इतना पावरफुल एनर्जी, बस बात एनर्जी की है, बात इसकी भी नहीं है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर अंदर से आती है, शक्ति अंदर से ही आती है, वो शक्ति में आपको देख पाएंगे, जैसे कि एकदम आपको देखेंगे ना, आपका कमबैक इतना स्ट्रांग रहने वाला है, इतना स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करके लोगों के सामने जाओगे कि लोग, हो सकता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा मुंह अपना खोलते हैं कुछ बोलने के लिए, कुछ निगेटिव बोलने के लिए, लेकिन जब किसी ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो बहुत पॉजिटिव है, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, राइट? वो बोले ही क्या है, जब इसके सामने कुछ, इसके सामने तो आवाज ही नहीं निकल रही है। वो वाला सिचुएशन मैं कह रही हूँ कि मुंह खोला तो, लेकिन मेरे मुंह को हो क्या गया है, मेरे से मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है, ठीक है? तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, ऐसे स्थिति में आप जा रहे हैं जहां पे ऐसा कंडीशन बन जाएगा जहां पे आप देखेंगे ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है समय को, और समय बहुत कीमती है, और इस समय के बाद हो सकता है ये रिजल्ट देखने को मिल जाए लोगों को, जो आपका कम बैक रहने वाला है, वापस लौटोगे जिस अंदाज में आप लौट रहे हैं ना, वो तारीफ के लायक है, ठीक है? वो तारीफ के लायक है। अगर भीड़ में कोई आपको देख लेना, तो आप ही को देखेंगे या देखेंगी, ठीक है? कोई भी देख सकता है आपको, ठीक है? आपके फैमिली वाले, आपके बाहर वाले, काम करने वाले, स्टूडेंट्स, कोई भी आपको देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो लोग आपको देखेंगे कि लगेगा कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी है। अगर जल्दी आपका कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि आंखें आपके ऊपर रहेंगी। जिनका है और जिनका नहीं है, वो इग्नोर करें इस मैसेज को। और यहाँ पे जब भी आप बाहर जाएंगे, 7 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं, और लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उनको लग रहा है कि आपके अंदर से कोई लाइट आ रही है, एक रोशनी आ रही है, जिसकी तारीफ करने के लिए, मुंह खोलने के लिए ना, लॉयल्टी चाहिए। जैसे कि कोई लोग आते हैं ना, आपकी झूठी तारीफ करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे झूठी तारीफ भी मुंह से नहीं निकलने वाली है, ठीक है? ये मैं कह रही हूँ, ठीक है? तो वो मुझे दिख रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा रीडिंग है। तो लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, शायद अपने जिंदगी में बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, और ये बस दिखाने भर के लिए है, ठीक है? ये जो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए है, ठीक है? ये अभी धीरे धीरे चल रहे हो, काम धीरे धीरे चल रहा है, जो भी है, आप धीरे धीरे अपने जिंदगी में चल रहे हो, लव लाइफ में बहुत सतर्क होके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा आप उड़ने वाले हो ना, जैसे कि मुझे ना लिटरली जो विजन आता है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत मानती हूँ। यहाँ पे जो आपने देखा होगा, प्लेन वगैरह उड़ते हैं ना हवा में, पहले उसकी रफ्तार कितनी धीरे होती है, फिर अचानक से तेज हो जाती है, ठीक है?
जैसा देखा होगा आपने, इवन ट्रेन की, इवन कार की, किसी भी चीज की आप देख लो, रफ्तार शुरू में कितनी कम रहती है और बाद में अचानक से तेज हो जाती है। वो मोमेंट मुझे याद आ रहा है। और ये जब लाइक टेक ऑफ जब करता है ना, टेक ऑफ, वो सीन मुझे याद आ रहा है। मैं बैठी थी तो मुझे वही सीन याद आ रहा है कि जब टेक ऑफ करता है ना, तो वो जो फीलिंग रहती है, ओ माय गॉड, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आपको हल्का सा डर भी लग सकता है, लेकिन वो जो फीलिंग रहती है ना कि अब तो उड़ गए, बहुत अच्छी वाली फीलिंग। तो आप टेक ऑफ करने वाली है, आपकी जो लाइफ है वो टेक ऑफ करने वाली है, ऊपर उड़ने वाले हो। या आप एक बर्ड की तरह से समझो कि वो जब जमीन पे रहती है उसकी हालत क्या रहती है, और जब वो आसमान में उड़ती है तो उसकी हालत क्या रहती है। तो जो आसमान में उड़ने का जो एकदम मोमेंट रहता है ना कि अब उड़े, वो मजा आता है। जब आप पहुंच जाओगे ना, आपको ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लग सकता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, वो मोमेंट जो बीच का समय होता है, जो बीच का समय होता है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, वो समय आप फील कर पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, वो मुझे डेथ कार्ड बता रहा है। ठीक है, आज की इस रीडिंग में तो वो जो टेक ऑफ का समय रहेगा वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, बेस्ट रहने वाला है, और लोग इसको नोटिस करेंगे अपने खुले आंखों से। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ठीक है, बहुत चीजें आपके लाइफ में इस तरह से टेक ऑफ होते हुए दिख रही हैं। जब सिचुएशन खराब होती है लाइफ की, तो वही उड़ने का सबसे सही समय रहता है, वही आपको एकदम ऊंचा पहुंचा देता है कि जहां पे आप एकदम शॉक हो जाते हो कि मैं आ कहाँ गया, आ कहाँ गई। तो वही सिचुएशन लोग देखते रह जाएंगे, लोग बस आपको देखते रह जाएंगे। ठीक है, अभी है कि आपकी एनर्जी शुरू में क्या रहेगी, बहुत स्लो रहेगी, जैसा मैंने बताया, बहुत धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे काम कर सकते हो, बहुत ऐसी चीजें आपकी लाइफ में धीरे धीरे चल रही होंगी। लेकिन अचानक से जब वो मोमेंट आएगा ना, आप खुद फील कर पाएंगे उसको, आपको बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है, आप आपकी फैमिली यहाँ अच्छी हो सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हम्म, लोग आपके ऊपर नजर भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आप पीठ दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को देखकर लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को पीठ दिखाते हुए दिख रहे हैं, आगे देख नहीं पा रहे हैं कि आगे मंजिल क्या है। अब आगे आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चलना होगा, तभी दिखेगी मंजिल आप जिस पे जा रहे हो। तो वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, लोग तो इसीलिए मंजिल दिख नहीं रही है उनको, जो आपकी नजर से दिख रहा है वो सिर्फ आप ही को दिख रहा है, उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उनकी आदत है देखते रहने की, आपको छुप छुप के देखते रहने की आपको। ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में क्या, आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, आप क्या कर रहे हो, मतलब आपके लाइफ का हर एक छोटा छोटा चीज जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप अलग अलग हो। ठीक है, आप अलग अलग एज में हैं। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है, आपका करियर है, तो हर चीज में एक कहते हैं ना उसको, ताका झांकी, हाँ, वही वर्ड है, ताका झांकी करना, स्पाई करना। तो वो कर रहे हैं यहाँ पे बहुत। व्यूअर्स, आप कोई बुक पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ते हैं तो, या कोई ऐसा कुछ पढ़ोगे, लाइन पढ़ोगे जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा अंदर से। आई नो बाहर से ये सब चीजें मोटिवेट करती हैं, आप कहोगे, लेकिन नहीं, इस लाइन को पढ़ के आप उसको अंदर तक फील करेंगे, और कहीं ना कहीं वो चीज आपको बहुत मोटिवेट करेगी, और आपके लिए एक, इसको क्या कहते हैं, किस्मत का पिटारा, वो आपके लिए खुलने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ठीक है, तो लोग ये भी लोग ना आपकी लाइफ को एक एक्शन मूवी की तरह देखेंगे। ठीक है, एक्शन मूवी में जिसमें एक्शन होता रहता है। ठीक है, एंड में हीरो जीत जाता है या कुछ ऐसा। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लिटरली लक आपके फेवर में, आपके हाथ कुछ ऐसा लगने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हाथ में कुछ ऐसा लगने वाला है जो आपके लिए अच्छा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि कोई लाइन पढ़ लोगे, पढ़ लोगी, या कुछ ना कुछ ऐसा सुन लोगे जिसके बाद जिंदगी को देखने का जो नजरिया होगा, और रिलेशनशिप को देखने का जो नजरिया होगा, वो कहीं ना कहीं एक चेंज, बड़ा चेंज, छोटा मोटा चेंज नहीं लाता है डेथ कार्ड, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है। हो सकता है अपने लुक्स में भी चेंज करो, लेकिन मुझे लग रहा है अंदर से ही चेंज कर रहे हो। अंदर से चेंज कर रहे हो तो बाहर चेंज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इंसान को अंदर चेंज करने में ज्यादा समय लगता है, वो बाहर चुटकी बजाते ही हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, भीड़ में खड़े होगे, आपको देखेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे लोग, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, तो न्यू फ्रेंडशिप भी आ रही है। अगर पुरानी फ्रेंडशिप नहीं चली थी तो नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, ये दिख रहा है। लोग आपको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए। तो मैंने कहा ही था, लोग इन्वेस्टिगेटिंग का कार्ड आया है, जिसका मतलब है लोग आप पे ऊपर नजर रख रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगेन रनिंग अवे में उसका पीठ मुझे दिख रहा है, तो अगेन उसका मतलब यही होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, कि आप जहां जा रहे हो, मतलब आप जहां जा रहे हो वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आप जहां जा रहे हो अपनी जिंदगी में, चाहे ये जिंदगी का सफर हो, चाहे ये
एक्चुअली में आप कहीं जा रहे हो किसी दूसरे स्टेट में, सिटी में या कंट्री में, तो वो सफ़र आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। लोग क्या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्या ये बात की भनक आपको है? आपको कहीं न कहीं इंट्यूशन है कि लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आप अपनी चाय को एन्जॉय कीजिए, कॉफ़ी को एन्जॉय कीजिए, लोगों को इग्नोर कीजिए। ये मैसेज एंजल्स आपको देना चाहते हैं। वाओ! वाओ! इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा लाइन आया है। आप अपनी चाय को एन्जॉय कीजिए, कॉफ़ी को एन्जॉय कीजिए और लोगों को इग्नोर कीजिए या जो भी है। मतलब आपको बस नोटिस करना है, आप भी नोटिस कीजिए उनकी तरह और आप अपना एन्जॉय कीजिए। आपको ऑलरेडी इंट्यूशन है कहीं न कहीं, ठीक है? ऑलरेडी नोइंग द टी, आपको ऑलरेडी एक पता है कि क्या हो रहा है आपके पीछे, ठीक है? तो ये आपके पीठ पीछे भी अगर कुछ हो रहा है तो आपको पता है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको पता है। आपके हेयर काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है कॉम्प्लीमेंट आपके लिए तो मैं देना चाहूँगी, ठीक है? मेन है तो स्पेशली आपका लेग आ रहा है, लेग एरिया अट्रैक्टिव हो सकता है अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीजें लोग नोटिस कर सकते हैं आपके लाइफ में। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, ये बताना मुश्किल रहेगा लोगों के लिए। तो लोग कहीं ना कहीं आपको बस नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जहां से देख सकते हैं वहां से देख रहे हैं। आपके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है डेफिनेटली, और ये आपको पता है लेकिन आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ आपके रीडिंग में। तो यही सब चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में इस वक्त पे, और करंट एनर्जीज भी यही है। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।